हेलो दोस्तों। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि हॉल ऑफ सोल के अटैकर्स ने यहाँ पर स्काई मेंशन अलायंस के मेंबर पर हमला करना शुरू कर दिया था। जहाँ हमले के दौरान वो बहुत सारे अल्केमिस्ट को जान से मारकर उनके सोल्स को कैप्चर करके अपने साथ लेकर चले जाते हैं। और इस बात से मास्टर यादव और उनके साथियों को बहुत ही गुस्सा आ रहा था। वो इसी बारे में मीटिंग करते हैं कि हमें जल्द से जल्द कुछ करना होगा। तभी अचानक मास्टर यादव ने यहाँ पर प्रपोजल रखा कि हम हॉल ऑफ सोल पर हमला करेंगे। यह सुनते ही तभी अचानक वहाँ पर जावियन भी आ गया, जो ये सुनकर बहुत ही ज्यादा खुश था। और वो मास्टर यालो से कहता है कि मैं भी आपके साथ चलूंगा, जबकि साथ ही साथ जिया भी इसके साथ चलेगी, जो कि वही ड्रैगन क्लान की ड्रैगन एम्प्रेस है। यह सुनकर तो स्काई मेंशन अलायंस के सभी मेंबर्स काफी ज्यादा खुश हो गए थे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जावियन ने मास्टर यालो को स्प्रिंग डिमन का ब्लड एसेंस भी दे दिया था, जिसको रिफाइन करने की वजह से मास्टर यालो का भी लेवल ब्रेक थ्रू हो जाता है और वो भी डोसिंग लेवल के 1 स्टार पर पहुंच चुके थे। इसके बाद हम देखते हैं कि ये तीनों डोसिंग लेवल के एक्सपर्ट यहाँ पर हॉल ऑफ सोल के उसी ह्यूमन हॉल पर आ चुके थे, जहाँ जिया दरवाजे के बाहर रुककर वहाँ पर एक बैरियर क्रिएट करती है ताकि कोई भी अंदर या बाहर ना जा सके। जबकि जावियन और मास्टर यालो उन लोगों की पुंगी बजाने के लिए हॉल ऑफ सोल के उसी ह्यूमन हॉल के अंदर एंटर हो गए थे। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत यहाँ पर हॉल ऑफ सोल के उसी ह्यूमन हॉल से होती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि हॉल ऑफ सोल के कई सारे मेंबर्स यहाँ सोल इकट्ठा कर रहे थे, जो कि उन्होंने रिफाइन करने के लिए सेंटर में मौजूद एक सोल पूल के अंदर इकट्ठा किए हुए थे। तभी अचानक वहाँ पर जावियन और मास्टर यालो की भी एंट्री हो गई, जिसे देखकर तो हॉल ऑफ सोल का एक मेंबर हैरान होते हुए कहता है कि आखिर ये दोनों कौन है। बाकी सब भी हैरानी के साथ खड़े होते हुए कहते हैं कि ये दोनों हमारे आदमी तो नहीं लग रहे। जो बोलते ही वो सभी तेजी के साथ मूव करते हुए फौरन से मास्टर यालो और जावियन को घेरने के लिए आ गए। साथ ही साथ वो जावियन और मास्टर यालो को धमकी देते हुए कहते हैं कि आखिर तुम दोनों की हिम्मत कैसे हुई इस तरह से हमारे हॉल ऑफ सोल के अंदर घुसपैठ करने की। क्या तुम दोनों मरना चाहते हो? यहाँ पर अपने सामने इतने सारे हॉल ऑफ सोल के वॉरियर को देखकर भी जावियन और मास्टर यालो को तो जरा सा भी फर्क नहीं पड़ रहा था। उल्टा जावियन यहाँ पर मास्टर यालो से कहता है कि टीचर चलिए थोड़ा सा वार्म अप कर लेते हैं। इस पर तो मास्टर यालो भी एग्री हो गया था। और हम देखते हैं कि ये दोनों ही अपनी डोसिंग लेवल की पावर अनलिश करने लगे, जो पावर्स तो इतनी ज्यादा खतरनाक थी कि हॉल ऑफ सोल के मेंबर्स तो उस पावर प्रेशर की वजह से ही पीछे की तरफ धकेले जा रहे थे। कई सारे तो पहले ही घबरा चुके थे, लेकिन जब उनका ग्रुप लीडर ऑर्डर देते हुए कहता है कि आगे बढ़ो और उन्हें खत्म कर दो, तो ये सुनकर तो वो सभी इन पर झपट्टा मारने के लिए आगे की तरफ बढ़ने लगे। जावियन ये देखकर तो मुस्कुराते हुए फौरन से अपने हैवी रूलर को बाहर निकाल लेता है, जिसके बाद जावियन यहाँ पर बिजली की रफ्तार से मूव करते हुए हॉल ऑफ सोल के मेंबर्स की धुलाई करने लगा, जहाँ वो उन्हें सर से पकड़ते हुए गोल गोल घुमाकर दूसरों पर पटके जा रहा था। जहाँ पर वो अपने 3000 थंडर टेक्निक का इस्तेमाल करने की वजह से जावियन की रफ्तार काफी ज्यादा तेज हो गई थी। पीछे की तरफ हम देखते हैं जहाँ बहुत सारे हॉल ऑफ सोल के मेंबर्स मास्टर यालो पर भी हमला करना चाहते थे, लेकिन मास्टर यालो सिर्फ अपने एक ही इशारे से अपने आसपास के स्पेस को फ्रीज कर देते हैं। हॉल ऑफ सोल के मेंबर्स तो उसके अंदर फंस चुके थे। साथ ही साथ मास्टर यालो कह रहा था कि आखिर इतने लंबे अरसे से तुम लोगों के हाथों तकलीफ बर्दाश्त करने का समय खत्म हुआ। यो कहते ही मास्टर यालो ने अपनी मुट्ठी बंद करके उन सारे के सारे मेंबर्स की बॉडी को ब्लास्ट करवा देता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जावियन भी हॉल ऑफ सोल के मेंबर्स पर रहम नहीं दिखा रहा था, बल्कि वो अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए उन सबको एक जगह पर इकट्ठा कर देता है, जिस गेंद के अंदर जावियन ने मुट्ठी बंद करते हुए एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट कर दिया। और इसकी वजह से हम देखते हैं कि हॉल ऑफ सोल के बहुत सारे मेंबर्स जान से मारे गए। बाकी बचे कुछ हॉल ऑफ सोल के मेंबर्स ये देखकर तो बहुत ही ज्यादा घबरा चुके थे और वो अपनी जान बचाकर वहां से भागने लगे। लेकिन दूसरी तरफ मास्टर यालो उन्हें भी जाने नहीं देता, बल्कि वो अपने मिरर स्पेस टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उन्हें फ्रीज करके जान से मार डालता है। इन सब चीजों के बारे में अंदर की तरफ मौजूद यहाँ सेकंड टियाजुन गोयू को भी मालूम हो चुका था, जो कि समझ चुका था कि कोई मेरे हॉल ऑफ सोल के अंदर घुस चुका है। और वो गुस्सा होते हुए कहता है कि आखिर तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई इस तरह से हमारे हॉल ऑफ सोल के अंदर घुसने की। अब तुम लोग यहाँ से जिंदा नहीं बचोगे। सारे के सारे वनरेबल फौरन से जाकर उन्हें कैप्चर करके मेरे सामने पेश करो। यो कहते ही हॉल ऑफ सोल के बहुत सारे वनरेबल एल्डर यहाँ पर बाहर की तरफ इकट्ठा हो जाते हैं, जो कि अपने पावर्स का इस्तेमाल
करके सोल्स की एनर्जी को इकट्ठा करने लगे, जिन सोल एनर्जी का इस्तेमाल करके वो सब लोग मिलकर एक बहुत ही बड़ा इवल स्कल टेक्निक क्रिएट कर देते हैं। मगर जावेन ये देखकर परेशान नहीं होता, उल्टा वो धीरे से आगे की तरफ बढ़कर उनकी इस टेक्निक को डिस्ट्रॉय करने के लिए अपनी टेक्निक को क्रिएट करने लगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि उन वनरेबल एडर्स के बीच मोगू भी मौजूद था, जिसकी नजर जब जावियन पर पड़ी तो वो घबरा गया, क्योंकि वो जावियन को पहचानता था और जानता है कि जावियन कितना ज्यादा खतरनाक है। इसलिए मोगू वहाँ से भागने की कोशिश करता है, पर इसका शक बिल्कुल सही था, क्योंकि हम देखते हैं कि जावियन यहाँ पर अपनी हेवनली फ्लेम का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा जायंट ऑर्ब क्रिएट कर देता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि जावियन का वो फ्लेम ऑर्ब साइज में बहुत ही बड़ा और खतरनाक था। जावियन अपने एक ही हाथ के इशारे से उस फ्लेम ऑर्ब को इवल स्कल की तरफ भेजने लगा, जहाँ पर हम देखते हैं कि वो फ्लेमिंग ऑर्ब बहुत ही ज्यादा डेंजरस था, जो कि आसानी के साथ उस इवल स्कल को निकल जाता है। इवन कि हम देखते हैं कि उस फ्लेमिंग ऑर्ब के रेंज में जितने भी वनरेबल एडर थे वो सब भी उस फ्लेम ऑर्ब के ब्लास्ट के अंदर जलकर खाक हो गए। सिर्फ मोगू ही जिंदा बचा था, जो कि पहले ही इससे दूर जा चुका था और वो छुपकर यह सब देख रहा है। तभी अचानक जावियन ने भी उसे महसूस कर लिया और वो तेजी के साथ मूव करते हुए फौरन से मोगू के पीछे आ जाता है, जो देखकर तो मोगू की हालत सूख चुकी थी। जावियन मास्टर यालो से कहता है कि एक यहाँ पर छुपा है, और यह कहते ही वो मोगू को हिट करके यहाँ बाहर की तरफ खींच लाया, जहाँ पीछे की तरफ मास्टर यालो ने भी अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए मोगू को जकड़ लिया था, और वो उसे पहचानते हुए कहता है कि तो यह तुम हो। मैंने नहीं सोचा था कि मेरे पुराने दोस्त मोगू, मेरी मुलाकात तुमसे यहाँ पर हो जाएगी। मास्टर यालो को यहाँ पर डोजिंग लेवल पर देखकर तो मोगू काफी ज्यादा सरप्राइज हो गया था। उसे भी यह देखकर अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। वो मास्टर यालो से सवाल करते हुए पूछता है कि आखिर तुम डोजिंग लेवल पर कैसे पहुंच गए। दूसरी तरफ जावियन उसे गर्दन से पकड़ते हुए कहता है कि लेकिन अफसोस तुम अभी भी उसी लेवल पर अटके हुए हो। जबकि मास्टर यालो मोगू को बताते हुए कहता है कि आज के दिन में जिस भी लेवल पर हूँ, इन सब के लिए मुझे तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्योंकि अगर तुम ना मुझे परेशान करते तो मैं यहाँ तक ना पहुँच पाता। जिस पर तो मोगू मास्टर यालो को जवाब देते हुए कहता है कि इसके लिए तुम्हें अपने डिसाइपल का शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्योंकि तुमने इतना अच्छा डिसाइपल जो पाल रखा था। यहाँ पर मोगू मास्टर यालो के पुराने डिसाइपल हान फेंग की बात कर रहा है, जिसने अपने मास्टर को धोखा देकर उन्हें जान से मारने की कोशिश की थी। यह सब बोलते हुए यहाँ पर मोगू की बॉडी से सी हार्ट फ्लेम भी अनलेश होने लगी, जो कि असल में पहले हान फेंग की हुआ करती थी, और सी हार्ट फ्लेम हेवनली रैंकिंग लिस्ट में 15 रैंक पर आती है, जिसे देखकर तो जावियन पहचानते हुए कहता है कि यह तो सी हार्ड फ्लेम है, जो कि हेवनली फ्लेम है। मुझे नहीं लगता कि यह हॉल ऑफ सोल के तुम जैसे कमीने लोगों के पास बिलोंग करनी चाहिए। मैं ऊपर वाले के इतने बड़े ट्रेजर को तुम लोगों पर जाया नहीं होने दे सकता। यह कहते हुए जावेन जबरदस्ती यहाँ पर मोगू की बॉडी से इसी सी हार्ड फ्लेम को बाहर की तरफ निकालने लगा, जिसे मोगू को काफी ज्यादा तकलीफ हो रही थी, और वो दर्द से चिल्लाते हुए कहता है कि सेकंड तियानजुन गोयू प्लीज मेरी मदद करो। जो सुनकर तो सेकंड तियानजुन मास्टर गोयू यहाँ पर एक स्पेस टाइम पोर्टल ओपन करते हुए तेजी के साथ बाहर आकर जावेन पर पीठ पीछे हमला करने वाला था, ताकि वो मोगू को बचा सके। लेकिन मास्टर यालो यहाँ पर वक्त रहते ही जावेन के सामने आते हुए गोयू के अटैक को ब्लॉक करके फौरन से उसे हिट करते हुए पीछे की तरफ दीवार पर दे मारते हैं। गोयू भी मास्टर यालो को डोजिंग लेवल पर देखकर शॉक होते हुए कहता है कि तुम डोजिंग लेवल पर। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जावियन ने मोगू की बॉडी से उसी सी हार्ड फ्लेम को बाहर की तरफ निकाल लिया था, और वो यहाँ पर गोयू से कहता है कि तुम हॉल ऑफ सोल वाले कुछ ज्यादा ही डीट और निकम्मे हो। कितने साल गुजर गए, लेकिन देखो तुम्हारी कल्टीवेशन में जरा भी इम्प्रूवमेंट नहीं आई। जहाँ पर मैंने तुम्हें आखिरी बार देखा था तुम अभी भी वहीं पर अटके हुए हो। जावियन यहाँ पर मोगू को गर्दन से पकड़कर यह सब गोयू से कह रहा था। तभी अचानक मोगू गुस्सा होते हुए अपनी पावर अनलीश करके जावियन से कहता है कि अगर मैं मरने वाला हूँ तो मैं तुम्हें भी अपने साथ लेकर मरूंगा। और यह कहते ही वो अपनी बॉडी को सेल्फ डिस्ट्रॉय करने लगा, जहाँ पर उसने जावियन के हाथ को भी पकड़ लिया था ताकि जावियन उससे दूर न जा सके। और साथ ही साथ वो हंसते हुए कह रहा था कि चलो एक साथ मरते हैं। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जावियन भी मुस्कुराते हुए कहता है कि ना बच्चे, अभी तुम इतने भी ज्यादा ताकतवर नहीं हुए कि तुम मेरे सामने मेरी इजाजत के बगैर खुद को सेल्फ डिस्ट्रॉय कर सको। यो कहते हुए जावियन ने सबसे पहले अपने जाओ क्लैन के मार्क को एक्टिव करके यहाँ पर मोगू की पावर्स को सील कर देता है, जिसके बाद जावियन ने अपने पाम के अंदर उसे जकड़कर पूरी तरीके से कुचल दिया। और इसी के साथ आखिरकार मोगू की कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।
जिसे जान से मारने के बाद जावेद ने फौरन से सी हार्ट फ्लेम को ऑब्जर्व कर लिया और वो इसे ऑब्जर्व करते हुए खुश होकर अपने मन में कहने लगता है कि सी हार्ट फ्लेम के होते हुए अब मैं 5 कलर डिस्ट्रक्टिव एंग्री बुद्धा लोटस क्रिएट कर सकता हूँ, जो कि काफी ज्यादा मजेदार होगा। ये सब सोचते हुए साथ ही साथ जावेद यहाँ पर गोयू की तरफ देखते हुए कहता है कि अब तुम्हारी बारी। यूँ कहते हुए जावेद ने हवा में कई सारे फ्लेम अटैक रेडी कर दिए थे। दूसरी तरफ हम देखते कि गोयू भी यहाँ पर घबराया हुआ था और वो जावेद से कहने लगा कि जावेद, तुम और ये तुम्हारा मास्टर यहाँ पर आ तो गए अपनी मर्जी से हो, लेकिन तुम मेरे हॉल ऑफ सोल को अपनी मर्जी से छोड़कर नहीं जा पाओगे। आज के दिन तुम दोनों यहीं पर मरने वाले हो। ये सब बोलते हुए सेकंड तियानजुन गोयू यहाँ पर पीठ पीछे छुप कर एक जेट स्लिप तोड़ने की कोशिश करता है ताकि वो अपने बाकी हॉल ऑफ सोल के हाल के अंदर से अपने लिए मदद मंगवा सके। लेकिन जैसे उसने जेट स्लिप ब्रेक करी, वहाँ पर कोई भी स्पेस टाइम क्रेक पोर्टल ओपन नहीं हुआ। जो देखकर तो वो हैरान होते हुए कहता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, ये इम्पॉसिबल है। जावेद तो उसकी यह सब चाल देखकर मुस्कुराते हुए कहता है कि कहीं तुम हुन क्लान के एक्सपर्ट का तो इंतजार नहीं कर रहे ना। मुझे माफ करना, लेकिन वो तुम्हारी मदद करने के लिए यहाँ पर नहीं आने वाला, क्योंकि यहाँ पर आने के बाद हमने सबसे पहले आसपास के स्पेस को सील कर दिया था। यानी कि आज के दिन तुम्हारी मदद करने के लिए कोई भी नहीं आने वाला। यह सब सुनकर तो गोयू को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन जावेद को इस बात से फर्क नहीं पड़ता और वो अपने फ्लेम अटैक को उस पर चलना शुरू कर देता है, जिन्हें डॉज करने के लिए गोयू अपनी पूरी जान लगा दी थी। लेकिन हर एक तरफ से वो फ्लेम अटैक आ रहे थे और इसी वजह से गोयू डॉज नहीं कर पाता। सीधा जाकर वो अटैक उसकी बॉडी से हिट कर गए। जब उस अटैक का धुआं हटा तो हम देखते हैं कि गोयू अभी भी सही सलामत था और जावेद उसके सर पर पहुंच चुका था। इससे पहले कि जावेद उसका सर पकड़कर कुचल पाता, तभी अचानक साइड से एक पावरफुल स्लैश अटैक बीच में गुजरते हुए यहाँ पर जावेद को मास्टर गोयू से दूर हटने के लिए मजबूर कर देता है। जावेद भी जंप करते हुए वापस से मास्टर यालो के पास आ गया था और वो देखता है कि यह अटैक आखिर किसने किया। तभी हॉल के दरवाजे के अंदर से यहाँ पर एक एडर निकलकर बाहर की तरफ आ गया था, जो कि दिखने में काफी ज्यादा पावरफुल दिखाई दे रहा था और वो असल में फर्स्ट तियानजुन था। उसके हाथ में एक अजीब सी खतरनाक तलवार थी। यहाँ पर हम देखते हैं कि सेकंड तियानजुन गोयू उसे देखते ही खुश होकर फिर वो फर्स्ट तियानजुन के पास आकर उसे ग्रीट करने लगा, क्योंकि ये बंदा बहुत ही ज्यादा अजीब था, क्योंकि वो अपनी तलवार को सेकंड तियानजुन के गर्दन पर लादते हुए कहता है कि कब से तुम शोर मचाए जा रहे हो? तुम्हारे शोर से तो मेरा सर फट रहा है। दिल करता है कि मैं तुम्हारी हड्डियां निकाल कर उसका चूरा बना दूं। इस पर तो सेकंड तियानजुन गोयू डरते डरते कहता है कि वो मैं नहीं बल्कि वो जावियन था। जावियन यहाँ पर शोर मचा रहा है, जो कि आपको डिस्टर्ब करना चाहता था ना। मैं तो बस सिर्फ उसे रोकने की कोशिश कर रहा था, आपकी मदद करने के लिए। जो सब सुनकर तो फर्स्ट तियानजुन यहाँ पर जावियन की तरफ देखते हुए कहता है कि अच्छा, तो तुम हो जावियन, जिस वजह से मेरा हॉल ऑफ सोल कई बार फेल हुआ है। तुम तो वाकई में काफी ज्यादा टैलेंटेड इंसान दिखाई दे रहे हो। जावियन भी यहाँ पर फर्स्ट तियानजुन को देखते हुए अपने मन में सोच रहा था कि यह 2 स्टार डोजोंग लेवल का कल्टीवेटर है और साथ ही साथ ये बहुत ही ज्यादा अजीब बंदा है, क्योंकि फर्स्ट तियानजुन तो यहाँ जावियन पर गुस्सा करने के बजाय उल्टा यहाँ जावियन से कह रहा था कि तुम इतने ज्यादा टैलेंटेड हो तो तुम हमारे हॉल ऑफ सोल को ज्वाइन क्यों नहीं कर लेते? तुम्हारा पावर लेवल भी काफी अच्छा है। अगर तुमने मेरे हॉल ऑफ सोल को ज्वाइन कर लिया तो तुम्हारा स्टेटस भी बिल्कुल मेरे बराबर हो जाएगा और तुम्हारे पास कई सारी हेवनली फ्लेम भी है, जिसका इस्तेमाल करते हुए तुम मेरे स्पीयरलेस बोन स्वॉर्ड को और भी ज्यादा ताकतवर करने में मेरी मदद कर सकते हो। गोयू भी यहाँ पर फर्स्ट तियानजुन की ये सारी बातें सुनकर काफी ज्यादा शौक दिखाई दे रहा था, जबकि फर्स्ट तियानजुन हंसते हुए कहता है कि तो तुमने क्या सोचा, क्या तुम हमें ज्वाइन करना चाहोगे? इस तरह से हम सेंट्रल प्लेन पर राज कर सकते हैं। जावियन तो यहाँ पर फर्स्ट तियानजुन की ये सारी बातें सुनकर मास्टर यालो की तरफ देखते हुए फर्स्ट तियानजुन का मजाक उड़ाकर उस पर हंसने लगा और साथ ही साथ वो उससे कहता है कि लगता है कि तुम्हारे दिमाग में कोई शॉर्ट सर्किट हो गया है, जो तुम्हें इतनी सी बात समझ नहीं आ रही कि मैं और हॉल ऑफ सोल एक दूसरे के जानी दुश्मन है। हमारी जंग सिर्फ एक दूसरे की मौत से ही खत्म हो सकती है। तो तुमने आखिर ये सब कैसे सोच लिया? तुम ये फिजूल की बकवास क्यों कर रहे हो? जबकि सेकंड तियानजुन गोयू भी यहाँ पर फर्स्ट तियानजुन से कहने लगा कि जावियन ने यहाँ पर आकर हमारे हॉल ऑफ सोल के बहुत सारे मेंबर्स को जान से मार डाला है। जब इसके बारे में हमारे क्लैन को रिपोर्ट होगी तो हम इसे आखिर कैसे एक्सप्लेन करेंगे? इसलिए हमें जावियन को जान से मारना ही होगा। जो सब सुनकर तो फर्स्ट तियानजुन कहता है कि तुमने क्या कहा? हमारे बहुत सारे मेंबर मर चुके हैं।
यो कहते हुए फर्स्ट तियांजुन अपने सारे साथियों की लाशों की तरफ देखने लगा और वो उन्हें देखकर खुश होते हुए कहता है कि इसका मतलब कि मेरी तलवार को फ्रेश सोल एसेंस मिलेगा। यह बोलते हुए फौरन से अपनी स्पीयरलेस बोन स्वॉर्ड को हवा में उठाते हुए वहां पर अपने ही साथियों के सोल एसेंस को ऑब्जर्व करके अपनी तलवार के अंदर कैद कर लेता है ताकि वो अपने पीयरलेस बोन स्वॉर्ड को और भी ज्यादा ताकतवर कर सके। साथ ही साथ वो जावियन से कहने लगता है कि जावियन तुम कुछ ज्यादा ही बहादुर हो जो इस तरह से तुम मेरे हॉल ऑफ सोल के अंदर घुस चले आए और तुमने मेरे भाइयों को जान से मार डाला। सेकंड तियांजुन गुयू तो ये सारी बातें सुनकर खुश हो गया था। उसे लग रहा था कि अब फर्स्ट तियांजुन को गुस्सा आएगा और वो जावियन पर हमला करेगा। इसलिए हम देखते हैं कि सेकंड तियांजुन यहाँ पर अपने पावर्स को एक्टिवेट करके फर्स्ट तियांजुन से कहने लगता है कि चलो मिलकर इनका खात्मा करते हैं। मैं यालो को रोक कर रखूंगा, तब तक तुम जावियन को खत्म कर देना। लेकिन फर्स्ट तियांजुन तो बहुत ही ज्यादा अजीब था। वो यहाँ पर मुड़कर वापस से अंदर की तरफ जाने लगा, जो देखकर तो गुयू को भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था कि आखिर ये क्या कर रहा है। फर्स्ट तियांजुन खुश होकर अपनी तलवार की तरफ देखते हुए कह रहा था कि आज मुझे काफी सारा सोल एसेंस मिला, मैं इसे ठंडा होने नहीं दे सकता। मुझे जल्दी से जल्दी इसे रिफाइन करना होगा ताकि मैं अपने पेयरलेस बोन स्वॉर्ड को और भी ज्यादा ताकतवर कर सकूं। ये सब सुनते हुए गोयो जब जावियन की आंखों की तरफ देखता तो वो उसे देखकर घबरा गया। इसलिए वो डरते हुए फर्स्ट तियांजुन के पीछे आते हुए कहता है कि माय लॉर्ड प्लीज रुक जाइए। जरा सोचिए कि अगर आपकी पीयरलेस बोन स्वॉर्ड के अंदर 2 डोजिंग लेवल की कल्टीवेशन की सोल एसेंस जाएगा तो सोचिए कि आखिर आपकी तलवार कितनी ज्यादा ताकतवर हो जाएगी। जो सुनकर तो फर्स्ट तियांजुन यहाँ पर खुश होते हुए कहता है कि हाँ तुम ठीक कह रहे हो। पर यो कहते हुए वो अगले लम्हे टेलीपोर्ट होते हुए फौरन से जावियन के सामने आ गया था, जहां वो अपनी स्वॉर्ड से जावियन पर हमला करने ही वाला था कि तभी अचानक मास्टर यालो फौरन से जावियन के सामने आते हुए यहाँ पर अपने मिरर सील टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए यहाँ जावियन को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है। लेकिन फर्स्ट तियांजुन तो उससे ज्यादा ताकतवर था और वो अपने बोन स्वॉर्ड का इस्तेमाल करते हुए उन्हें हिट करके साइड में हटाते हुए कहता है कि दूर हटो। फर्स्ट तियांजुन की स्वॉर्ड का हर एक अटैक बहुत ही ज्यादा खतरनाक था, जो कि स्पेस में बड़ी बड़ी दरारें क्रिएट कर रहा है। मास्टर यालो भी उस अटैक के कारण पीछे की तरफ धकेले गए, जो देखकर तो जावियन मास्टर यालो के लिए परेशान होते हुए कहता है कि मास्टर आप ठीक तो है ना। तब तक हम देखते हैं कि फर्स्ट तियांजुन ने दोबारा से जावियन की तरफ बढ़ते हुए उस पर अपनी तलवार से अटैक करना शुरू कर दिया था, जिन्हें डॉज करते हुए जावियन ने अपने 3000 टेक्निक को एक्टिवेट करके यहाँ फर्स्ट तियांजुन के साथ फाइट करने लगा। मास्टर यालो भी जावियन की मदद करने के लिए अभी उसकी तरफ बढ़ने वाले थे, मगर तभी अचानक हम देखते हैं कि पीछे से मास्टर गुयू मास्टर यालो पर हमला कर दिया, जिस पंच को तो मास्टर यालो ब्लॉक कर देता है। यहाँ पर गुयू मास्टर यालो से कह रहा था कि दूसरों का बाद में सोचना, तुम्हारा मुकाबला फर्स्ट तियांजुन से नहीं बल्कि मुझसे है। जो सुनकर तो मास्टर यालो अपना दूसरा पंच रेडी करते हुए कहते हैं कि अगर यही बात है तो फिर मजा आएगा, वैसे भी तुम्हारे साथ मुझे अपना पुराना हिसाब चुकता करना है। जो कहते ही मास्टर यालो ने उसे पंच करके पीछे की तरफ धकेल दिया। यहाँ पर हम देखते हैं कि गुयू हवा में आते हुए मास्टर यालो से कहने लगा कि बेशक तुम डोजिंग लेवल पर पहुंच चुके हो और मैं वांशिंग लेवल पर हूँ, लेकिन यह मत सोचना कि मैं तुमसे डर जाऊंगा, यह मेरा कर है। यहाँ पर मौजूद सोल एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए मैं तुम्हारे और मेरे पावर लेवल का गैप कंप्लीट कर सकता हूँ। पिछली बार भी तुम हॉल ऑफ सोल के शिकंजे में आ चुके थे, इस बार भी हम तुम्हें बंदी बना लेंगे। यह सब बोलते हुए गुयू ने यहाँ पर सोल एनर्जी इकट्ठा करते हुए एक पावरफुल क्लॉ अटैक से मास्टर यालो पर हमला कर दिया, जिसे देखकर तो मास्टर यालो फौरन से उस क्लॉ अटैक को डिस्ट्रॉय करते हुए सीधे जाकर गुयू से टकराते हुए कहते हैं कि इस बार कोशिश करके देख लो। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जावियन और फर्स्ट तियांजुन के दरमियान काफी ज्यादा तेज और खतरनाक फाइट चल रही थी, जिसे नॉर्मल आंखों से देखना लगभग नामुमकिन था, क्योंकि इन दोनों की रफ्तार काफी ज्यादा तेज है। जावियन वैसे तो हर एक अटैक को डॉज करने की अपनी पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन हम देखते हैं कि फर्स्ट तियांजुन के बोन स्वॉर्ड अटैक के एक पावरफुल अटैक से जावियन हिट हो गया, जहाँ पर जावियन ने महसूस किया कि उसकी सोल उसकी बॉडी से बाहर आ रही थी, यानी कि फर्स्ट तियांजुन सोल अटैक चल रहा है। इसलिए जावियन भी यहाँ पर अपने जाओ क्लान के मार्क को एक्टिव करके उसके पावर का इस्तेमाल करते हुए फर्स्ट तियांजुन को हिट करके पीछे की तरफ धकेल देता है। साथ ही साथ जावियन अपने मन में सोचने लगा कि इसके हाथों में मौजूद यह बोन स्वॉर्ड काफी ज्यादा अजीब है। मुझे लगता है कि यह इस तलवार का इस्तेमाल करते हुए किसी भी सोल पर हमला करते हुए उसके सोल को इंजर कर सकता है, क्योंकि फर्स्ट तियांजुन भी यहाँ पर अपने बोन स्वॉर्ड को देखते हुए जावियन को बताता है कि इस बोन को बनाने के लिए मैंने 10,000 लोगों को बोन्स का इस्तेमाल किया था, यानी कि इस तलवार
तलवार को बनाने के लिए मैंने बहुत सारे एसेंस इस्तेमाल किया है और उन 10,000 लोगों की सोल भी इसी बोन के अंदर है। इसलिए जब भी इस तलवार का इस्तेमाल करते हुए मैं कोई भी अटैक करता हूँ तो उस तलवार की वाइन स्लेश अटैक बॉडी के अंदर घुस जाता है और ऐसा लगता है जैसे 10,000 सोल तुम्हारी बॉडी को डिवोर करने की कोशिश कर रही हो। यह सब बोलते हुए उसने जावियन पर कई सारे मल्टीपल स्लेश अटैक लगा दिए, जिन्हें डॉज करते हुए दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जावियन भी अपने माउंटेन ओपनिंग पावर टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए फर्स्ट तियानजुन पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन फर्स्ट तियानजुन ने तो उस माउंटेन पावर टेक्निक को ऐसे बीच से काटा जैसे कि वो मक्खन हो। साथ ही साथ हम देखते हैं कि फर्स्ट तियानजुन यहाँ पर अपने स्वॉर्ड की एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए हवा में कई सारे स्पिरिचुअल स्वॉर्ड को क्रिएट कर चुका है। साथ ही साथ वो कहता है कि बोन एम्परर हेवन रैंकिंग टेक्निक एक्टिवेट, जिस टेक्निक से हवा में मौजूद उन स्पिरिचुअल स्वॉर्ड का प्रेशर यहाँ पर जावियन की बॉडी पर पड़ने लगा, लेकिन जावियन को कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा था। वो यहाँ पर फर्स्ट तियानजुन से कहता है कि इस लेवल का अटैक मेरे सामने बिल्कुल यूजलेस है। यहाँ पर जावियन ने अपने जाओ क्लैन के मार्क की पावर को भी एक्टिवेट कर लिया था। फर्स्ट तियानजुन तो जावियन की बातें सुनते हुए अपने स्पिरिचुअल स्वॉर्ड को कंबाइन करके एक साथ जावियन पर हमला करने लगा, जिसे ब्लॉक करने के लिए दूसरी तरफ जावियन भी ग्रेट अर्थ फ्लेम टेक्निक का इस्तेमाल करता है, जहाँ पर अर्थ कोर में मौजूद फ्लेम जावियन ने बाहर की तरफ समन कर ली थी, जिसका इस्तेमाल करते हुए जावियन ने उस स्पिरिचुअल स्वॉर्ड को हवा में ब्लॉक कर दिया था। साथ ही साथ जावियन फर्स्ट तियानजुन से कहने लगा कि क्योंकि तुम्हें अपनी इस पियरलेस बोन स्वॉर्ड पर इतना ज्यादा यकीन है तो क्यों न मैं इस बोन स्वॉर्ड को ही तुम्हारी आंखों के सामने चकनाचूर कर दूं, ताकि तुम्हारा यकीन भी उसके साथ साथ टूट जाए। यो कहते हुए जावियन ने अर्थ फ्लेम का इस्तेमाल करते हुए अपने हाथ के अंदर एक स्पाइरल ब्लेड क्रिएट कर लिया था, जिसे जावियन तेजी के साथ उन स्पिरिचुअल स्वॉर्ड की तरफ थ्रो कर देता है। जावियन ने यहाँ पर इस टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उस जायंट स्पिरिचुअल स्वॉर्ड को चकनाचूर कर दिया था, जिसकी वजह से वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा एनर्जी ब्लास्ट हुआ। ये देखकर तो मास्टर जालो जावियन के लिए काफी ज्यादा परेशान हो गए थे, जबकि साथ ही साथ हम देखते हैं कि उस ब्लास्ट के इफेक्ट के कारण यहाँ जावियन भी पीछे की तरफ आ गया और वो अपने मन में सोच रहा था कि एक बार फिर से उस तलवार के एसेंस ने मेरी सोल को डिवोर करने की कोशिश की। यह तो अच्छा हुआ कि मेरी हेवनली फ्लेम मेरी सोल को प्रोटेक्ट कर रही है, नहीं तो अब तक बहुत बड़ी मुश्किल क्रिएट हो जाती। सामने की तरफ हम देखते हैं कि फर्स्ट तियानजुन को तो कुछ भी नहीं हुआ था। वो अपने तलवार के एक स्लेश अटैक से उस ब्लास्ट के इफेक्ट को सामने की तरफ से गायब कर देता है। साथ ही साथ वो जावियन से कहने लगा कि तुम तो काफी ज्यादा ताकतवर निकले। यो कहते हुए वो इविल्स की तरह हंसते हुए कहता है कि अगर मैंने तुम्हें मारकर तुम्हारे एसेंस को अपनी बोन स्वॉर्ड के अंदर एब्जॉर्ब करके मर्ज कर दिया तो वाकई में इससे मेरी फियरलेस बोन की ताकत और भी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। जो सब बोलते हुए फर्स्ट तियानजुन एक टेक्निक एक्टिवेट करने लगा था। गुयू भी ये देखते हुए कहता है कि अब असल में फर्स्ट तियानजुन सीरियस हुए हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हवा में मौजूद फर्स्ट तियानजुन ने यहाँ पर अपने उस पेयर बोन स्वॉर्ड को एम्परर स्वॉर्ड में कन्वर्ट कर दिया था। वो तलवार एक कंप्लीट सर्कल में ट्रांसफॉर्म हो जाती है, जिसे देखते हुए फर्स्ट तियानजुन कह रहा था कि इस एम्परर स्वॉर्ड को बनाने के लिए मैंने कई सालों की मेहनत की है। इस बोन एम्परर स्वॉर्ड की असली ताकत जावियन मैं अब तुम्हें दिखाने वाला हूँ। जोसेफ कहते हुए यहाँ पर फर्स्ट तियानजुन बोन एम्परर स्वॉर्ड के स्पेल के अंदर घुस गया, जिसके बाद वो अपने उस बोन स्वॉर्ड एम्परर को कंट्रोल करते हुए यहाँ पर जावियन पर हमला करना शुरू कर देता है। ये बोन एम्परर स्वॉर्ड तो जावियन के पीछे हाथ धोकर पड़ चुकी थी, जिससे जावियन कैसे तैसे बच रहा था। लेकिन फर्स्ट तियानजुन यहीं पर नहीं रुकता, बल्कि हम देखते हैं कि उसने अपने बोन एम्परर स्वॉर्ड के कई सारे क्लोन्स क्रिएट कर दिए थे, जिससे वो अपने फुल रफ्तार के साथ जावियन पर हमला करने लगा। दूसरी तरफ जावियन भी अपने 3000 थंडर टेक्निक का इस्तेमाल कर रहा था उन सारे अटैक्स को डॉज करने के लिए, लेकिन फिर भी जावियन से बार बार बच रहा था। जावियन अपने मन में कहता है कि इसके अटैक बहुत ही ज्यादा तेज है, मुझे कुछ और सोचना होगा। जो कहते ही जावियन ने फौरन से अपने हैवी रूलर को बाहर निकाल लिया और वो इसका इस्तेमाल करते हुए बॉडी वेंडरिंग रूलर टेक्निक का इस्तेमाल करने लगा, जिस टेक्निक में जावियन की हैवी रूलर बहुत ही तेजी के साथ घूम के उसे आसपास एक प्रोटेक्टिव बैरियर क्रिएट कर रही थी। जिस डिफेंसिव टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए जावियन बोन एम्परर स्वॉर्ड को ब्लॉक तो कर रहा था, लेकिन हम देखते हैं कि फर्स्ट तियानजुन तो अभी भी रुकता नहीं, बल्कि वो जबरदस्ती बार बार यहाँ पर जावियन की शील्ड बैरियर पर हमला करता जा रहा था। और अचानक से हम देखते हैं कि एक अटैक जावियन के बैरियर को ब्रेक करके अंदर की तरफ घुस आ जाता है, जहां वो जावियन को हिट होने ही वाला था, लेकिन जावियन का ड्रैगन स्लेयर आर्मर उसे प्रोटेक्ट कर लेता है। अगर वो ना होता तो जावियन की यहाँ पर जान चली जाती। जावियन बेशक यहाँ पर बच चुका था, लेकिन साथ ही साथ वो परेशान होते हुए अपने मन में सोच रहा था कि
सोलोटेक्स हर जगह है। जो सोलोटेक जावियन को परेशान कर रहे थे, तभी अचानक जावियन को याद आया। वो कहता है कि अगर यह सोलोटेक चल सकता है तो सोलोटेक्स तो मुझे भी आते हैं, क्यों न इसी की दवा इसे ही खिलाई जाए। जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि फर्स्ट यानजुन भी यहाँ पर अपने सारे के सारे क्लोन्स को दोबारा से कंबाइन करते हुए कहता है कि मैंने एक बार तुम्हारे इस बैरियर को ब्रेक कर दिया था, मैं दोबारा भी तुम्हारे डिफेंस को तोड़ सकता हूँ, और इस बार तुम्हारा वो ड्रैगन स्लेयर आर्मर तुम्हें बचा नहीं पाएगा। चलो जावियन, मरने के लिए तैयार हो जाओ। यो कहते ही सेकंड तियानजुन ड्रैगन एम्परर स्वॉर्ड को फुल्ली स्टैंड का इस्तेमाल करते हुए जावियन की तरफ थ्रो कर देता है, जिसने जावियन के डिफेंसिव बैरियर को ब्रेक कर दिया था। लेकिन जावियन भी इस बार पूरी तरीके से तैयार है। हम देखते हैं कि वो इस ड्रैगन एम्परर स्वॉर्ड को अपने करीब आते ही फौरन से हेलो स्प्रिंग हेवन रेन टेक्निक को एक्टिवेट कर देता है, जिसमें जावियन के जायंट फिगर ने पहले तो ड्रैगन एम्परर स्वॉर्ड को ब्लॉक किया। इसके बाद हम देखते हैं कि वो अपने सोनिक डो स्किल को एक्टिवेट करके तेजी के साथ फर्स्ट तियानजुन पर हमला करने लगा। पर क्योंकि ये एक पावरफुल सोल अटैक था, तो इसी वजह से हम देखते हैं कि फर्स्ट तियानजुन की बॉडी उसकी तलवार की स्पेस से बाहर निकल कर आ गई। वो इस वक्त बहुत ही ज्यादा तकलीफ में था। उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे उसकी सोल सैटर होने वाली है। जबकि जावियन यहीं पर नहीं रुकता, बल्कि हम देखते हैं कि जावियन ने हवा में आते हुए फौरन से अपने हेलो स्प्रिंग फिंगर टेक्निक को भी एक्टिवेट करके फर्स्ट तियानजुन पर अटैक कर देता है, जिस अटैक से हिट होकर तो फर्स्ट तियानजुन पीछे की तरफ मौजूद बिल्डिंग से जा लगा। ये देखकर तो गुयू भी हैरान होते हुए कहता है कि आखिर ये कैसे पॉसिबल है। तभी अचानक मास्टर जालो उस पर हमला करते हुए कहता है कि दूसरे की फिक्र मत करो, अपनी फिक्र करो, क्योंकि तुम्हारी खुद की जान भी खतरे में है, तुम भी नहीं बचने वाले। पीछे की तरफ हवा में हम देखते हैं कि जावे ने यहाँ पर अपने फाइनल हेलो स्प्रिंग पावर अटैक को भी तैयार कर लिया था, जिसे वो बहुत ही कूल तरीके से एक्टिव करके फर्स्ट तियानजुन की तरफ भेजने लगा, ताकि वो उसका किस्सा खत्म कर सके। मगर तभी अचानक यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा स्पेस टाइम क्रैक पोर्टल ओपन हो गया, जिसके अंदर से स्वॉर्ड निकलते हुए जावियन के उस येलो स्प्रिंग पाम अटैक को जकड़ लेती है। ये देखकर तो जावियन, मास्टर यालो और गुयू तीनों ही सरप्राइज हो गए थे, और हमें जानने को मिलता है कि वो कोई और नहीं बल्कि हॉल ऑफ सोल का डिप्टी लीडर था, जो कि आखिरकार यहाँ पर आ चुका है। और वो जावियन की तरफ देखते हुए कहता है कि जावियन, तुम्हारी हिम्मत कुछ ज्यादा ही बढ़ गई। जावियन भी दूसरी तरफ गुस्से के साथ यहाँ पर हॉल ऑफ सोल के उसी डिप्टी लीडर को देखने लगा। और यहाँ इसी सीन के साथ हमारा यह एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।